मान की नर्मदा मैया की हो ब्याव करायो न पल्लो काट्यो छोड़ी आयो हूँ लाड़ी। गाँव गाँव मारा मत कर तो भक्ति कर तो थारी हो अब काई हुई नाराजी दल्लू पर भी जाओ राजी। सिंगाजी हो सिंगाजी दल्लू पर भी जाओ राजी। हो झाबुआ देश भादर सिंह राजा सात छे जिनकी रानी। इनका धागो बांधो काको काई छे इच्छा तुम्हारी। अब काई तुम्हारी मर्जी दल्लो पर भी जाओ राजी। दल्लू बाबा कम्मड़ वेड़ी में सोई गया। गुरु महाराज मको तो कोई अंदाज नहीं देखा तो कि नहीं 7 नंबर एक कभी पुत्र होएगा पर तुम्हारो कभी आशीर्वाद हो जाए कभी हाउ धागो बांध दो तो कोई साथे लगे एक साथ हो जाएगा पर तुम मका कहो जब नहीं तो मका तो कोई अंदाज नहीं देखा। तो उस समय कम्मड़ वेड़ी ना दलू बाबा कम्मड़ वेड़ी ना गावने लगे कि गुरु महाराज अभी तक यहाँ तक झाउआ तक आएगा। बोले अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई पर बोले यहाँ आई ना। बोले आजमत भारी अब काई कहूं सिंगा जी तुम्हारी कि झाबुआ देश भादर सिंह राजा वो तुमको याद कर रहा है कि सदा शिव पे पान मंगत है वहां धुई झोट कुआरी। आजमत भारी क्या कहूं सिंगा जी तुम्हारी कि जहाजवान ने तुमको सुमरा। जब रत्नागिर सागर में एक बार राजा भादर सिंह को जहाज वो का 3 पार्टीशन 1 2 और ये 3 तो नीचे को पार्टीशन खाली बीच में हीरा जवाहरात और ऊपर का एकामा सारी सवारी न बंधेल। सारी सवारी ने उस समय वहां पर बैठेल और रत्नागिर सागर जहां पर नर्मदा मैया समुद्र से जाई न मिले उसी जगह उस समय राजा भादर सिंह की नाव डूबने लगी। तो आत्माराम और रामदास दुई संत ये दुई उस नाव में बैठे था। अब वो नाव को जो केवट तो नाव चलाने वालों उस जहाज का चलाने वालों वो कहे कि दुर्गा माता हे राम भगवान हे कृष्ण जी मेरी रक्षा करो ये जहाज डूब रही है। तब वो दुई साधु बोले कि भैया ये तो जबर तेरी पावग। बोले कि कोई तेरावणों में अगर कभी कोई समर्थ छे तो आज उन्हें पिपड़ा में सिंगा जी छे अगर कभी उनका कोई भी बुलाया अन वो कभी आई जाती है जहाज डूबती जहाज का तीर ही जाएगा। उस समय सिंगा जी बाबा दूध तड़ई वहां पर 4 साल का दलू बाबा का साथ अपनी भसी न चर रहा था और एक पेड़ का नीचे बैठेल था। और इधर से जब उनकी आवाज सुनी तो सिंगाजी बाबा तो नींद में था और दलू बाबा उनका नींद में से जवाब कि दादा दादा बोले देखो बोले तुम्हारा कंधा से बोले खून निकले रो। बोले खड़ा हुओ बोले खून बही रो तुम्हारा कंधा से। उस समय गुरु महाराज दलू बाबा को बोले कि बेटा ये अपन ढोर भसीन चरेरा नहीं बोले कहीं कहीं लगी होएगा। बोले एकासी बोले यहाँ काटा खोबा कहीं लगेगा होएगा। पर दलू बाबा तो ब्रह्म का जानने वाला अगला जन्म को ही आशीर्वाद प्राप्त करेल। दलू बाबा समझेगा कि नहीं दादा यह बात आरू कहीं कहीं बोले तुम कहाँ छे। जब शिव गुरु महाराज कहे कि बेटा हम यहाँ के समुद्र में छे और यहाँ के जहाज बोले डूबी रही। बोले एक मैंने कंधो लगायो तो बोले कंधा वो जो जहाज को जो किलो तो बोले वो हमारा खंधा में फंसी गई और बोले इसलिए वहां से खून आई। उस समय गुरु महाराज को एक रूप तो वहां पर भैंसी ने चराई रहा है और दूसरा रूप से बोले उन्हें समुद्र का नीचे उन्हें जहाज को बारी रहा कंधो लगे रहा।
जब जहाज पछी ऊपर तैरने लगी तो उस नाव में बैठे सभी साधु संत और जो नाव का चलाने वाला केवट तो वो कहे कि दादा तुम छे कहां देखा था तो है ही नहीं। उसी समय एक वास में से आवाज आई कि भैया जी जो वास जो लगेल छे बस इना वास में ही मारो वास छे। और वही पहला निशान लेपा का केवट ने दिया। वही जाज उबारे वो पहलो निशान लेपा का केवट ने दिया। फिर उन्हें केवट ने ना मधु महाराज जी दिया और मधु महाराज जी मिल रहा था। आज अपने संगात दीपक भाई केवट उनका निशान न फेरी रोना निशान। जब आज कहो कि जहाजवान ने तुमको सुमरा, जहाजवान ने तुमको सुमरा, आहो गुर डूबती झांझ लय उबरा, मेरे सिर पर सिंगा जबरा। उस समय दलू बाबा कही कि गुरु महाराज अरे तुमने बड़ा बड़ा काम करे ना संसार में रहा तो कई जहाज गुबारी कई सोना घर बाड़क दियो कई धार में राजा का तुम ब्रह्म लखया कई बड़ा बड़ा तुमने काम करया। पर गुरु महाराज अब तुम बताओ। बोला हूं काई करूं तो कहे आज मत भारी क्या कहूं सिंगा जी तुम्हारी। बोले आज गुरु महाराज तुम्हारा नाम क्या आज मत मकल लेनी। उस समय 4 बजे रात्रि का दलु बाबा कम्मल वेड़ी ने ब्रह्म मुहूर्त में सोयल सोता हुआ का कम्मल में दर्शन दे गुरु महाराज और कम्मल का भीतर से दर्शन दे और दलु बाबा कहे हरे कम्मल मसी दर्शन दियो भेद बतायो भाई, या रानी का छोड़ी द भैया पहली का दियो बताई। कि भैया ये जो 6 रानी ने 6 जो बाद में आई ना, बोले इनका तो तू छोड़। जो सबसे पहले रानी का लायो तो राजा भादर सिंह, वो की उम्र 72 साल की। बोले नहीं 6 न का तो छोड़। बोले जो पहली से बोले तो वो का 72 साल की। बोले बांध धागा। हो कमल मसी दर्शन दियो भेद बतायो भाई, अरे रानी नक छोड़ी दबैया न पहली कदी बताई। अब मन में होए खुशहाली दल्लू पर भी जाओ राजी, अब मन में होए खुशहाली दल्लू पर भी जाओ राजी। सिंगा जी हो सिंगा जी दल्लू पर भी जाओ। उस समय सुबह को समय होए आरती होए कि 6 रानी राजा ने बताई। उस समय दलू बाबा कहे कि भैया तू पहली रानी का तू राजा भादर सिंह यहाँ 6 रानी सामने कर दे। कही भैया वहां तो 72 साल की होकर तो बोले कहीं नहीं मिल सकते। तो वो कहे कि भैया तुमने पहली रानी कहाँ छुपाई थी। बोले वोकल लेना आओ तुम तो। कि दल्लू बाबा रहे समझाई और वह रानी तुमने कहाँ छुपाई। भैया वह रानी तुमने कहाँ छुपाई। बोले राजा अब तो तुम उन्हीं रानी का लाओ जो पहली जी की 72 साल की उम्र है। बोले अब तो धागो होगा। रजू धर्म जिनका बंद हुई जाई और वृद्ध अवस्था की नारी आई, जेको रजस वाला धर्म भी खत्म हुई रानी को वो कब बोले। वहां पर दलू बाबा ने बेल बनाई और बड़ी रानी को बेल बनाई। सबसे बड़ी रानी को वह बेल बांधी। तब बड़ी रानी को जब बेल बंधाई, जब बड़ी रानी को वहां बेल बंधाई तब सबने वहां दलू के हंसी उड़ाई। अब वहां सारा नौकर और ये भी सब देखा तो योज कहेगा आप दलू कहेगा भी सकता था राजा का भी दया होती दिन का छोड़ दी तो पर यो तो 7वीं रानी को कहेगी बेल बांधी रोज अब तो यो मरग जरूर बंद हो। अरे कहीं 72 साल की उम्र हुई गई। बोले एक कसो बालक हो जाएगा। पर गुरु महाराज को आशीर्वाद दिया कि 9 महीना में बालक अगर हुआ नहीं तो तुमको हम जेल की हवा खिलाएंगे।
महाराज भादर सिंह ने भी कही दियो राजा ने कि भैया देख ल, अगर कभी रानी का अगर कभी बालक अगर कभी नहीं हुई हो तो बराबर तुमको जेल में बंद करा। उसी समय कुछ समय बीतियो और राजा भादर सिंह का एक स्वप्न आया। स्वप्न में वो देखे क्यों कहा पुत्र को जन्म हुई, और वही स्वप्नों को हकीकत में भी हुई हो कि 9 महीना और 17 दिन हुआ और राजा भादर सिंह का घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जब राजा भादर सिंह का यहाँ 72 साल की रानी का जब बालक हुई हो तो उस समय राजा भादर सिंह ने मन में विचार करियो कि अपना हाथी सजाऊंगा और अपनो पूरा जुलूस लेने वहां गुरु महाराज का एक बार धाम पर सिंगा जी जरूर जाऊंगा। राजा ने अपना हाथी सजाया और तांबा पितल की वहां सनन लिखाया और चांदी का जब छत्र चढ़ाया तो धार का राजा जगदीश सिंह भी आया और साथ में राजा भादर सिंह आया और सब साथ में मिली ना वहां खुशियां मनाया। उस समय 2 चांदी की 5.25 फीट की 2 छड़ी ने वो चांदी की लेने चले और कह के गुरु महाराज का वहां भेंट करूंगा और 9 महीना